आपने दरियाफ्त किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे साबिर का निकाह आपकी सबसे छोटी बेटी जो है उससे कर दूं। गोया बाबा फरीद ने मना फरमाया और कहा कि बहन मान जा, ये निकाह नहीं हो सकता, ये रिश्ता पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता, मान जा, ऐसा ना कर। तो चूंकि बहन थी और बेवा थी तो कह पड़ी कि शायद तुम इसीलिए मना करते हो कि मैं बेवा हूं, गरीब हूं, तुम अमीर हो, मेरा बेटा यतीम है, इस वजह से तुम कहते हो कि निकाह नहीं होगा। तो फिर बाबा फरीद गंज शकर अल्लाह के वली हैं, तरबियत पाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद व खलीफा हैं। तो आप बताएं कि आपके अहवाल और आपके हालात क्या होंगे। जैसे ही बहन ने अपनी गुर्बत और अपनी बेबसी का इजहार किया तो फौरन आप तैयार हो गए और दोनों का निकाह कर दिया गया। जब निकाह किया गया तो एक वाक़या जो नई किताबों में मशहूर है, आम तौर पर लोगों में यही मशहूर है कि जब आपका निकाह हुआ और निकाह के बाद पहली रात थी, आपकी बीवी यानी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बेटी जिनसे आपका निकाह हुआ था, वो आपके कमरे में जब गई तो आप इबादत में मसरूफ़ थे। और जब बीवी ने कहा कि मेरी तरफ नज़र नहीं डालते, तो बस एक मर्तबा जलाल में देखना था कि बीवी को आग लग गई और वो राख का ढेर बन गई। कभी सोचो कि क्या इसे अकल तस्लीम करती है? ये बेशक कव्वालों ने, कई सारे तारीख निगारों ने इस वाक़े को, और आज भी आम व ख़ास की ज़बान पर यह वाक़या मौजूद है। लेकिन ज़रा अक्ल लगाओ कि जो अल्लाह के वली होते हैं क्या उनसे रहम दिल कोई होगा? जो अल्लाह वाले होते हैं क्या उनसे ज़्यादा शरीयत का पासदार कोई होगा? जो अल्लाह वाले होंगे, बताओ भला वो बिला वजह किसी की जान ले सकते हैं? तो ये बात तो हर अक्लमंद आदमी की अक्ल में जाएगी ही नहीं। तो जितनी नई किताबें हैं उनमें तो शायद ये वाक़े मौजूद हैं, लेकिन पुरानी किताबें अखबारुल अखयार या अल फ़वाइदुल फ़वाइद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन किताबों में अगर बाबा फरीद की सीरत, बाबा साबिर पाक की अगर सीरत आप पढ़ेंगे तो हकीकत मानों में ये वाक़या किसी बुजुर्ग ने नहीं लिखा है कि आपने अपनी बीवी की तरफ नज़र डाली और वो जलकर खाक हो गई, राख बन गई। जबकि निकाह हुआ तो बाबा फरीद निकाह के लिए इसलिए मना कर रहे थे कि आप जानते थे कि ये फना फिल्लाह की मंजिलों को तय कर चुका है, यानी फना और बका का जो म्यार होता है उस म्यार के पार जा चुका है। तो असल वजह ये थी कि आपकी बीवी रही तो अरसे दराज तक, लेकिन मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं, जो एहसासात होते हैं, वो दोनों के दरमियान इसलिए कायम नहीं हुई कि बाबा साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए ये दुनिया हेज हो चुकी थी, इस दुनिया से आपका कोई ताल्लुक ना था। तो जब ताल्लुक ख़त्म हो जाता है तो फिर बीवी बीवी नहीं होती, बच्चे बच्चे नहीं होते। और हमने कई मजजूबों को देखा है कि जब दुनिया से बेरग़बती होती है तो फिर दुनिया की कोई चीज़ से ताल्लुक नहीं होता। और आप तो पहले ही फनाफिल की मंजिल पर पहुंच चुके थे, तो आपने अपनी बीवी को जलाल में मारा नहीं, बल्कि बीवी थी। और फिर हजरात आप ज़रा तो गौर करें कि अगर जला भी रहे हैं तो किसकी बेटी को? कभी ये भी तो अक्ल लगाएं कि बेटी किसकी है? बाबा फरीद गंज शकर की। तो क्या कोई मामूली औरत होंगी वो? क्या वो आम लड़की होगी? जबकि उनके बारे में भी मौर्रिखीन फरमाते हैं कि वो भी बड़ी आबिदा, बड़ी जाहिदा, बड़ी पारसा थी। उनका वक्त भी ज़्यादातर जो है वो आलम इस्तग़राक़ में गुजरता था। और जब ऐसी जोड़ी बन गई
तो जोड़ी बनी तो शरीयत के म्यार को पूरा तो किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमा वक्त दोनों मियाँ बीवी अल्लाह उसके रसूल की रज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। तो ये जो वाक़या है अकली तौर पर ये कभी तस्लीम नहीं होता, और ना ही ये वाक़या असल मानों में हो सकता है अगर हम अपना जहन लगाएं तो।